कुंवर, तो सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। और क्या करोगे तुम ये जान कर के कुंवर, क्या करोगे तुम जान करके कुंवर, कैसी हालत हुई है बताओ कुंवर, कैसी। और कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, नाम क्या बाद में बतलाऊंगा, पहले तुमको मैं तुम्हारे महल में पहुंचाऊंगा। और फट रहा है जिगर देख करके कुंवर, फट रहा, फट रहा है जिगर देख करके कुंवर, और कैसी हालत हुई है बताओ कुंवर, कैसी। कुंवर, आखिर ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हुई जो कि तुम तन्नुबाई के कोठे तक आ गए? आप मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। आप अपने चेहरे का दीदार नहीं कराएंगे, पहले आप मुझे सुरक्षित महल तक पहुंचाएंगे। मैं सुरक्षित यहाँ हूँ, अपने महल में सुरक्षित नहीं रहूंगा सरदार जी, क्योंकि मुझे भरे दरबार में मौत की सजा सुना दी गई है, और अगर मुझे वहां पर जीवित देखेंगे तो मुझे फिर से मार दिया जाएगा सरदार जी। लेकिन कुंवर, तुम्हारे पिता खुद नेपाल राज्य के सम्राट है, तुम्हें सजाए मौत की सजा किसने दिया और क्यों दिया? मेरे पिताजी ने दिया है सरदार जी, मेरे पिताजी ने दिया है। मेरे चाचा सेनापति देव सिंह अयोध्या धाम से लौटने के बाद सीधा सीमा सरहद पर चले गए। पिताजी ने कहा कि जाओ रियासत में प्रसाद दो, प्रसाद सारी प्रजा में बांट दो, और आते समय चाचा सेनापति देव सिंह के बंगले पर भी प्रसाद पहुंचा देगा। मैं प्रसाद लेकर गया, लेकिन वहां पर चाचा सेनापति देव सिंह की पत्नी, जिसका नाम राजवंती है, उसने पहले से ही जाल फैलाया था, और मैं उसी जाल में फंस गया। मुझे अपने त्रियाचरित के जाल में फंसाकर उस और भयंकर सिंह ने, राजवंती और भयंकर सिंह दोनों मिलकर मेरे पिताश्री के सामने मुझे झूठा साबित कर दिया, मुझे इज्जत का लुटेरा साबित कर दिया, और मुझे जल्लाद के हाथों सौंपवा दिया गया। सरदार जी, शुक्रगुजार हूं आपका जो आपने मेरी जान बचाया। कुंवर, लेकिन सरदार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हैं कौन? आप अपने चेहरे का मुझे दीदार नहीं कराएंगे। कुंवर, देखना चाहते हो कि मैं कौन हूं? हाँ सरदार जी। तो गौर से देखो कि तुम्हारी नजरों के समक्ष कौन खड़ा है। देखो कुंवर, और बेटी, प्रतिदिन भरे रात दरबार में मुझे चाचा कहते थे, और आज मैं तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूं। एक बार मेरे सीने नहीं लगोगे कुंवर? चाचा, चाचा। लेकिन चाचा जी, आपने तो मेरी बहन की हत्या किया था, आपने ही मेरी बहन की हत्या किए थे ना? नहीं कुंवर, जिस तरह तुम्हें मेरी पत्नी राजवंती ने फंसाया, उसी तरह खुद मेरी पत्नी राजवंती ने ही मुझे फंसाया। राजकुमारी की हत्या, राजकुमारी की हत्या राजमहलों में न जाने किसने कर दिया, और वो अपने बंगले पर मुझे बुलाकर राजकुमारी साहिबा की लाश मेरे पास लाकर लेटा दिया,
और तुम्हारे पिता को बुलवाकर खुद मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा दिया। मुझे ये राज नहीं पता है कि आखिर राजकुमारी साहिबा की हत्या किसने किया है, लेकिन मैं जान गया हूं कुंवर, चूंकि राजवंती अकेले ये सारे कार्य नहीं कर सकती है, उसके साथ जरूर वो भयंकर सिंह और उसके मामा का लड़का वो साला कोहराम सिंह अवश्य मिले हुए हैं। ये तीनों की चाल है जो कि राजमहल में ये शतरंज की बाजी खेल रहे हैं तीनों लोग। चाचा जी, आज तक मैं आपको अपनी बहन का हत्यारा समझता था। मेरी गुस्ताखी को क्षमा कर दीजिए चाचा जी। लेकिन चाचा जी, जब उन लोगों ने हम लोगों को इस मुकाम तक पहुंचा दिया, आज मुझे कई वर्ष बीत गए, घर से राजमहल से बेघर हुए। न जाने मेरे पिताश्री का क्या हाल किया होगा उन लोगों ने। सरदार जी, मेरे पिताश्री को बचा लीजिए। कुंवर, महाराज को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने महाराज का नमक खाया है जो मेरे बदन में लहू बनकर मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है। और अभी आज ही हमारा साथी राजमहलों की तरफ से आया है। अभी वहां पर सारा कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इन तीनों लोगों के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी अवश्य पक रही होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आओ आज हम लोग भरे राजमहल की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि वहां पर ये महामंत्री भयंकर सिंह और मेरी पत्नी राजवंती कौन सा गुल खिला रही है। हाँ चाचा जी, आपको आपकी पत्नी ने यहाँ तक पहुँचाया, आपकी पत्नी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और इस बेचारी को देखो, शिवराम किसान की बेटी, इसका नाम खुशबू है, तन्नोबाई के कोठे पर बिचवा दिया था आपकी पत्नी ने। हाँ चाचा जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। ठीक है कुंवर, ये शिवराम किसान की बेटी को भी आप अपने साथ ले चलिए और मैं अपने साथियों सहित भरे राज दरबार के लिए प्रस्थान। लेकिन सरदार जी, आप जिस तरीके से अपने चेहरे पर नकाब बांधे हुए हैं, मैं भी अपने चेहरे पर नकाब बांधकर चलूंगा। ठीक है कुंवर, तुम्हारी इच्छा, जिस तरह मेरे साथ चलना चाहते हो उसी तरह हम लोग चलेंगे। आप लोग चलिए और जैसे ही आप मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्यों नहीं कुंवर। साथियों आओ आज हम लोग चलेंगे उस नेपालगढ़ के भरे राज दरबार। और नेपाल राज्य के भरे राज दरबार में आज ये विकराल सिंह अपने उसी अपमान का बदला चुकाएगा जिस अपमान को, जिसे भरे राज दरबार में अपमानित करके मुझे भरे राज दरबार से सलाखों के पीछे भेजा गया था। उसी तरह आज मैं सम्राट के समक्ष अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा। जय मां भवानी की जय मां भवानी। खुशबू, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरा साथ जिंदगी भर दूंगा, और इतना बिछड़े हुए भी आज हम लोग मिल गए। आओ चलते हैं अपने राजमहल की तरफ और देखते हैं कि आखिर हमारे राजमहल में क्या हो रहा है। चलिए प्यारे, चलो। हर जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में हो, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महाराज, यह नजारा देखकर आप बहुत हैरान और चकित हो रहे होंगे। सिपाही रामपले, बंदूक नीचे रखो। क्या बात है महाराज? भयंकर सिंह, हमें देख के बड़े भयभीत हो रहे हैं।
महाराज की जय हो। जय हो राजवंती, जय हो। आप तो घूंघट में भी पहचान गए। पहचान गए तो हुजूर मेरी बात सुनिए क्या कहना कि मैं चाहती आपसे कहना क्या चाहती हूँ अंगूर खाए के। क्या कहना चाहती हो? महाराज सुन लीजिए जो मेरा फरमान, राजपाट देकर इन्हें तुम बैठो जिंदा। हाँ, राजपाट देकर इन्हें तुम बैठो जिंदा। राजवंती, महाराज ये राज और पद हम जीते जी तुम लोगों को कभी नहीं दे सकता। ये जिद छोड़िए राजन, अब हो गए आप बूढ़े, अब हो गए आप बूढ़े, अब आपसे ये ताजो तख्त नहीं संभलता, इसलिए अब ये ताजो तख्त हमारे प्रीतम को देकर आप चैन से जिंदाल में बैठकर आराम राजवंती, कीजिए, अंगूर ऐसा कभी खाइए। नहीं होगा। जीते जी ये राज और पाठ हम तुम लोगों को नहीं दे सकता, प्रीतम, कभी नहीं दे सकता। इसका मतलब आप मुझे राजमलिका नहीं बनाएंगे? नहीं प्रिय, मैंने तुमसे कहा था कि अब दिल्ली दूर नहीं है। और महाराज, आज तुम्हें मारकर जिस तरह तुम्हारे सब परिवार को अपने षड्यंत्र का शिकार बना दिया, आज तुम्हें भी अपना शिकार बनाकर इस दुनिया से मिटा दूंगा। तुम जो कुछ करना है जल्दी करो, मुझे जल्दी राजमलिका बनाओ, अंगूर लेकिन जो खाइए। चाहता है ऐसा कभी नहीं होगा। होगा महाराज, होगा। आज तुम्हें मारकर ये तख्तो ताज और यह राज रियासत हासिल करूंगा। तो ठीक, मुझे मारकर तभी यहाँ का सम्राट बन सकता है। तो तैयार हो जाओ महाराज, मरने के लिए। जल्दी करो। न मरे। न मर दो। अरे चोर चोर, भयंकर सिंह, अगर जरा सी हरकत किया तो मेरे साथियों के हाथों में असलहे देख रहा है। कौन है आप? और हमारे कबाब में हड्डी बनने क्यों चले आए? भयंकर सिंह, क्या चाहते हो? तुम मुझसे जानना चाहता कि मैं कौन हूं? तो मैं इस नेपाल राज का मशहूर डाकू विकराल सिंह हूं। और भयंकर सिंह, अगर जरा सी हरकत किया तो मेरे राइफल की गोली कभी रहम नहीं खाएगी। साथियों, हथकड़ी लाओ और इन दोनों के हाथों में लगाओ तत्काल। विकराल सिंह, तुम जो भी कर रहे हो वो अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, इसलिए हम तुम्हें चेतवानी नहीं, एक नेक सलाह देते हैं कि ये दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। कसम से विकराल, अरे तुम भी खुश और अपन भी खुश। क्या ख्याल है? दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले महामंत्री भयंकर सिंह, मैं तुझसे दोस्ती और दुश्मनी नहीं, बल्कि तुम जैसे कुत्तों को इस नेपाल राज्य के भरे राज दरबार से मिटाने के लिए आया हूं। सरदार जी, अरे कौन है आप मेरी, कौन है आप मेरी जान बचाने वाले? कौन है आप मेरी जान बचाने
सही वक्त पर आ गए मेरी आने बचाने वाले। कौन है आप? सही वक्त पर आकर हमारी जान बचाई। मैंने तो सोचता था कि डाकू लोग धन ही लूटते हैं और आपने तो किसी की जान बचाई। कौन है आप? महाराज, मैं कौन हूं मैं अपना परिचय आपको बाद में दूंगा। और मैंने जो आपके प्राणों की रक्षा किया है महाराज, इसमें भी मेरा एक स्वार्थ छिपा है। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ एक लड़का है जो कि आज आपसे मिलना चाहता था, इसीलिए नेपाल राज के भरे राज दरबार मुझे आना पड़ा। और आकर मैं प्रसन्न हुआ क्योंकि मैं आज आपके प्राणों की रक्षा कर सका भरे राज दरबार आकर। महाराज, अगर आपका आदेश हो तो मैं उस लड़के को आपके नजरों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, कौन है वो लड़का? मेरे सामने पेश किया जाए। बिजली, उस लड़के को सम्राट के समक्ष पेश किया जाए। बेटा, कौन हो आप? अपने चेहरे का नकाब हटाएं। बेटा गुलाब सिंह, आप? बेटा मुझे माफ करना, इन हरामजादों के कहने से मैंने आपको दोषी ठहराया। बेटा मुझे माफ करना। नहीं पिताजी, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं जानता हूं आप इन लोगों के बहकावे में आकर मुझे सजाए मौत की सुना दिया था। आज आपके सामने सब हकीकत आ गया ना पिताश्री। क्या सच है क्या झूठ है? पिताजी, बेटा मैं तो प्रसाद देने गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि लोगों ने पहले से जाल फैलाया है मुझे फंसाने के लिए। मुझे जबरदस्ती अपने ऊपर लिटाया गया था। राजवंती चाची ने अपने ऊपर जबरदस्ती मुझे लिटाकर बचाओ बचाओ की आवाज सुनाया, चिल्लाया, और इतने में आप लोग पहुंच आए। और बेटा, आज ये हकीकत हमें पता लगी कि इन हरामजादों की सारी चाल थी और राजवंती की चाल थी। आज हमें सारा पता चला। बेटा ये कौन है? पिताजी, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप खुद ही पूछ लीजिए। सरदार जी, आप अपना परिचय दें। राजन, आपको याद होगा कि आपने खुद मेरे बंगले पर राजकुमारी साहिबा की हत्या के इल्जाम में अपने सबसे वफादार सेनानायक देव सिंह को सजाए मौत की सजा दिया। मैं और कोई नहीं, आपका वही देव सिंह। मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि राजकुमारी साहिबा हमारी बेटी के सामान्य है, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता हूँ हुजूर। और हमेशा से राजकुमारी साहिबा ने मुझे चाचा कहा है, तो बताइए मैं कैसे उनकी हत्या कर सकता हूँ हुजूर? कैसे हत्या कर सकता हूँ? देव सिंह, ये सारी चाल आपकी पत्नी राजवंती और इस हरामजादे भंगत सिंह की है। महाराज, मैं जानता हूं कि लोगों की चाल है, चूंकि एक औरत कभी भी इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रच सकती है। इसमें जरूर इन दोनों हरामजादों की चाल है। और आज मैं आपकी नजरों के समक्ष इन दोनों के जबानों से अवश्य कहलाऊंगा कि राजकुमारी साहिबा की हत्या आखिर किया किसने है। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। कुंवर
सबसे पहले हंटर उठाओ और कोहराम सिंह की खबर ली जाए, क्योंकि मुझे शाही बॉर्डर पर सूचना इसी कोहराम सिंह ने दिया था कि मेरी पत्नी राजवंती की तबीयत खराब है, तो राजकुमारी साहिबा की हत्या में जरूर इस हरामजादे का हाथ होगा। रामबली, बिजली हंटर मुझे दो। कोहराम सिंह के हाथों की हथकड़ी खोलो। क्यों नहीं भैया कुंवर? कोहराम से आगे चल। सीमा सरहद पर खबर देने के लिए तू गया था चाचा जी को? मैं नहीं गया था, किसने कहा था? राजवंती ने कहा था। मेरी बहन की हत्या मेरे चाचा सेनापति देव सिंह ने किया था या कि कोई और? मैं नहीं जानता। नहीं जानता है तू? नहीं जानता है? मार के आगे भूत भी साले बताते हैं। उठ। कोहराम सिंह, तेरी जिंदगी को बख्श दूंगा। मुझे माफ कर दोगे? बख्श दूंगा। तो मैं सच सच बता दूंगा, राजकुमारी शीला की हत्या मेरे हाथ से हुई है। तूने मेरी बहन की हत्या कर दिया और झूठा आरोप मेरे चाचा सेनापति देव सिंह पर लगा दिया। हाँ? सब ये मैंने राजवंती के कहने पर किया। खाकी वर्दी की बजाय उनके शरीर पर काला वस्त्र चढ़ गया तेरी वजह से। हाँ? अरे उस भाई से पूछ जिसके पास बहन नहीं होती है, वो रक्षाबंधन के दिन कितना बिलक बिलक कर रोता है। यही सोचता है कि काश अगर आज मेरी भी बहन होती तो मेरी कलाई में राखी बांधती। तूने मेरी हरी भरी कलाई को फिर से सुने, तूने मेरी हरी भरी कलाई को सूनी कर दिया। जिस तरीके से मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई है, उसी तरीके से तू भी यहां से जाएगा। और उस दिन मैं तुझे समझाया था बियावान जंगल में ही कि अपने बुआ करण के भयंकर सिंह से मिलकर अपने रियासत वापस चला जा। अरे चला जाऊंगा, लेकिन तू मेरी बात को नहीं माना। अरे गुलाब सिंह चला जाऊंगा। अरे अब कहां जाएगा? अब तू अपने रियासत नहीं बल्कि इस जहां को छोड़कर जाएगा, और आज के बाद ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं करेगा। और अगर इस मृतलोक में अगर दोबारा जन्म लेने की कोशिश करेगा तो जन्म लेने से पहले कम से कम 100 बारी सोचेगा कोहराम सिंह।